अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी एक क्लाइंट आई हुई है तो मैं उनके डाई कर रही थी बालों पे, तो बड़े अच्छे से लगा लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ना, मैंने बगैर कट डाउन के इनके बालों पे डाई लगाया है। और जब बगैर कट डाउन के लगाते हैं तो फिर आपका जो बालों का कलर है ना वो उतना तेज़ नहीं आता। उसमें आपको एक लाइट सा जो है ना शेड आपको मिलता है। तो हमें लाइट सा ही शेड चाहिए था, तो इसलिए हमने लाइट शेड ही लगाया है। और मैं आज आपके साथ शेयर कर लूंगी कि मैंने कौन सा वाला शेड लगाया है। तो अगर आप ब्लैक बालों पे बगैर कट डाउन किए लगाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कैसा हल्का हल्का सा शेड आता है, तो आप इस कलर को अपने ब्लैक बालों पे भी लगा सकती हैं। क्योंकि कुछ लोग वर्जन बालों पे भी जो है ना डाई करना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके बालों पे कट डाउन किया जाए, क्योंकि कट डाउन से अक्सर बाल जो है वो थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आपने पार्टिंग करके जब भी डाई लगाना है तो पार्टिंग करके तो फिर आपने अपने बालों पर डाई अप्लाई करना है। उससे ये होगा कि आपके बालों पर काफ़ी अच्छे से कलर भी आएगा और अच्छे से जो है ना मिक्स भी हो जाएगा। मतलब कि हर तरफ जो है ना आपका अच्छे से लग जाएगा। ये नहीं होगा कि कहीं पे बाल है या नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पार्टिंग वाली वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं पार्टिंग के साथ जो है आपको बताऊंगी कि कैसे आपने डाई को अप्लाई करना है। तो खैर, अभी तो मैं कर चुकी हूँ इनके बालों पर अप्लाई। लेकिन आपने जब भी डाई लगाना है तो बालों के एंड्स जो है उनको भी कवर करना है। और आपकी जो फ्रंट साइड है, माथे वाली साइड पे, वहां पर अगर आपके बाल ब्लैक है तो आपने ½ इंच या 1 इंच के हिसाब से छोड़ के और फिर आपने बालों पे डाई अप्लाई करना है। तो मैं ये भी बता देती हूँ कि मैंने कौन सा वाला इनके ऊपर डाई अप्लाई किया है और कौन सा नंबर है। और फिर जब हम इनके बाल वॉश करेंगे तो भी मैं रिजल्ट दिखाऊंगी कि जो हमने लाइट सा हमें कलर चाहिए था वो आया है कि नहीं आया, और कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और आपने कौन सा डेवलपर यूज़ करना है जब आप इस तरह का डाई चाहती हैं, वर्जन बालों पर आप करना चाहती हैं कि लाइट सा शेड देना चाहती हैं या डार्क शेड देना चाहती हैं, तो मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ये फार्मेसी का कलर हमने लिया है इनके बालों के लिए, क्योंकि हमें वो डार्क कलर नहीं चाहिए था, लाइट चाहिए था। तो मैं नंबर बता देती हूँ आपको, ताकि आपको बाद में अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा कलर है जिससे लाइट कलर आया है। ये है जी 8 NP जो है हमने किया है इनके बालों पे कलर। साथ ये देख लें 8 लिखा है और 1.2 मेंशन है साथ में। ठीक है, आपने अगर यही कलर लेना हो, आपको इनका डाई पसंद आ गया, तो आप इस तरह से जाकर वहाँ पे उनकी कैटलॉग पे देख सकते हैं, या फिर आप उनको बता देंगे तो वो आपको निकाल देंगे। लेकिन एक बात और मैं आपको मेंशन कर दूं कि जब आपने वर्जन बालों पे आपने डाई करना है और बगैर कट डाउन के डाई करना है, तो आपने डेवलपर कौन सा लेना है। क्योंकि अगर आप डेवलपर सही चूज नहीं करेंगी तो फिर आपके बालों पर थोड़ा सा डार्क कलर नहीं आएगा। डेवलपर जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट करैक्टर प्ले करता है आपकी जो है बालों पर। ये जी 40 जो है 40% वाला जो वॉल्यूम है, 40 वॉल्यूम जो है वो हमने लिया है इनके लिए, क्योंकि इनके बालों को हमने कट डाउन नहीं किया हुआ। तो जब आप बगैर कट डाउन के बालों पर डाई करते हैं तो आपने ये जो होता है डेवलपर या एक्टिवेटर जो है आपने 40 लेना है। जब आप वर्जन और ब्लैक बालों पर आप चाहते हैं कि आपके बालों पर लाइट डाई आए तो फिर आप ये करेंगे। वरना अगर आप 20 या 30 वॉल्यूम लेंगे तो फिर आपके बाल जो है वो ब्लैक ही रहेंगे। इसलिए ये जो एक्टिवेटर या डेवलपर जो भी आप लेते हैं, तो आप जब फैशन कलर लेंगे तो उसके साथ आपने 40 वॉल्यूम का ही एक्टिवेटर या डेवलपर लेना है, जो भी आपको कंपनी ऑफर कर रही है। तो अब मैं अपनी बहनों के लिए प्राइस बता दूंगी कि जी ये कितना है। ये कुछ जगह पर 800 रुपीज़ में भी आपको मिल जाएगा और कहीं 1000 के करीब भी आपको ये मिल जाता है। हर कंपनी के अपने अपने प्राइस होते हैं और डिफरेंट प्राइस होते हैं। लेकिन फार्मेसी वालों के जो डाई की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आप ब्लैक वर्जन बालों पर भी इसको करते हैं तो ये लाइट सा जो है एक शेड छोड़ देता है। तो अगर आपके बाल ब्लैक वर्जन है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने अपने क्लाइंट के बालों पर किया है, उनके ऊपर हल्का सा डाई था, लेकिन जो उनके फ्रंट वाली कटिंग थी उस पर बालों पर डाई नहीं था, तो इसलिए हमने ये अप्लाई किया है। और अब मैं आपको आफ्टर वॉश दिखाऊंगी कि इनके बाल कैसे लग रहे हैं।
जब आप इस तरह से डाई अप्लाई करते हैं तो आपने 45 मिनट से 1 घंटे तक आपने बालों को ऐसे ही छोड़ना है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब आप डाई लगाते हैं तो आपने किचन में बिल्कुल नहीं जाना है और ना ही आपने सनलाइट में बैठ के धूप सेकनी शुरू कर देनी है कि माल्टे खाएं और मूंगफलियां खाएं और साथ में जी डाई काम कर रहा है। देखिए मेरे जो कस्टमर हैं इनकी बालों पे हल्का हल्का शेड आने शुरू हो गया है और जब ये वॉश करेंगी तो फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि इस पे कौन सा कलर आया है। ये फ्रेंड्स इनका जो कलर है वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो गया है। जिस तरह टाइम गुजरता जाता है ना तो आपके बालों पर खुद ही वो कलर जो है नज़र आना शुरू हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि इस पर किस तरह का कलर आने वाला है। जो कि आपने डाई किया है मतलूबा कलर ही आ रहा है कि दूसरा कलर आ रहा है, क्योंकि जो वर्जिन हेयर होते हैं उन पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर आता है। इनके जो है यहाँ से कभी डाई नहीं हुए थे, मतलब कि न्यू ग्रोथ बाल थे और यहाँ पर जो है इनके थोड़े डाई वाले बाल थे, तो इसलिए हमने इनके कट डाउन नहीं किया। जब आपके बाल कट डाई वाले होते हैं ना तो फिर उसको कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं होती। कोई सा भी लाइट सा कलर देने के लिए आप उसके ऊपर ही 40 वॉल्यूम के साथ कोई सा भी डाई कर सकते हैं। और जब भी डाई करें तो वैसलीन वगैरह ज़रूर अपने फोरहेड पर अप्लाई कर लें ताकि आपके फोरहेड पे जो है ना डाई ना रहे या कोई एलर्जी वगैरह ना हो। डाई को वॉश कर लिया है तो देखिए इस तरह से ये कलर आया है इनका और हमने ब्लो ड्राई भी कर लिया है और बालों में एक शाइन सी भी आ गई है और कलर ये आया है। और ये बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, ये हमने बगैर कट डाउन के किया है। फार्मेसी वाला कलर है। अगर आप लाइट सा कलर चाहते हैं तो आप जो है ना ये फार्मेसी का मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ना इसको ले सकते हैं। अब ये जो इस तरह से है ये फ्लैश में आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन रियल में ये ऐसा कलर नहीं है। ये थोड़ा सा लाइट ही लुक देगा आपको। अब मैं बगैर फ्लैश के भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बगैर फ्लैश के जो है ये एक हल्का हल्का सा शेड आ रहा है आपके बालों पे इस तरह से। और ये देखिए ब्लो ड्राई कर दिया और वॉश करने के बाद जो है ना इस तरह से दिख रहा है ये। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइट सा शेड आए तो आप ये वाला कलर ले सकते हैं और अपने बालों पर एक लाइट सा कलर भी कर सकते हैं। और यहाँ से टोटली इनके वर्जिन बाल थे, यानी कि उस पर कभी भी डाई नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी 40 वॉल्यूम के साथ जब हमने ऐड किया है डाई तो इनके बालों में अच्छा कलर आ गया। तो आप अगर ब्लैक बालों पर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।